हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अलीन कौर। मैं आज से आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 3 अर्ली राइजिंग चैप्टर के ट्रांसलेशन की वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स किक ऑफ। आई वोक अ लिटल आफ्टर 4 o'clock. There was sunlight upon wait. There was sunlight upon the curtain upon the curtain, that pure gold of the earliest beam which always makes me think of angels. I had slept unusually well without a dream and felt the blessings of rest through all my body. My head was clear, my pulse beat temperately, and when I had lain thus for a few minutes asking myself what book I should reach from the shelf that hangs near my pillow, there came upon me a desire to rise and go forth into the early morning. गाइज, ये एक बॉय की स्टोरी है। वो बता रहा है कि आई वोक अ लिटल आफ्टर 4 o'clock, यानी कि वो 4 बजे से पहले, थोड़ा 4 बजने से पहले ही थोड़ा उठ गया था। देयर वॉज सनलाइट अपॉन द कर्टन, पर्दों पर जो है वो सनलाइट पड़ रही थी, जो सूरज की रोशनी थी वो पड़ रही थी। दैट प्योर गोल्ड ऑफ द अर्लीस्ट बीम विच ऑलवेज मेक्स मी थिंक ऑफ एंजल्स, जिसकी वजह से मैं हमेशा ही अच्छे से विचार सोचता था, एंजल्स के बारे में सोचता था। क्योंकि गाइस, सुबह की सवेर यानी कि सुबह सवेर जो है वो ऐसी होती है कि हमें अच्छे अच्छे सोचने पर मजबूर कर देती है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई हैड स्लेप्ट अनयूजली वेल, मैं असाधारण रूप से सोया था। विदाउट अ ड्रीम, मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। एंड फेल्ट द ब्लेसिंग ऑफ रेस्ट थ्रू ऑल माई बॉडी, एंड माई बॉडी जो है वो पूरी तरह एकदम कह लो कि रेस्ट, पूरी उसको रेस्ट मिल गई थी। माई हेड वॉज क्लियर, माई पल्स भी टेम्परेटली, मैं एकदम फ्रेश फील कर रहा था। एंड वेन आई हैड लेन दस फॉर अ फ्यू मिनट्स asking myself what book I should reach from the shelf that hangs near my pillow, there came upon me a desire to rise and go forth into the early morning. जब वह उठा तो उसने अपने आप से पूछा कि मैं कौन सी बुक लूँ। अपने शेल्फ के लागे जो नियर ही उसके जो पिलो के नियर ही उसके शेल्फ था जो कि लटका हुआ था, और उसने सोचा कि मैं कौन सी बुक लूँ। सो इसी बीच उसको ना ख्याल आया कि मैं बाहर जाकर अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा वॉक करता हूँ, यानी कि उसको इच्छा हुई कि टू राइज़, उठने की, एंड गो फोर्थ इनटू द अर्ली मॉर्निंग, और बाहर जाने की, ठीक है, वॉक करने की। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑन द मोमेंट आई राउज्ड माई सेल्फ, द ड्रॉइंग अप ऑफ द ब्लाइंड, the opening of the window only increases my zeal, and I was soon in the garden, then out of the road, walking light-heartedly, I cared not whither. जब वह बाहर गया तो सबसे पहले वो गार्डन में गया, एंड उसके बाद फिर रोड पर गया, एंड देन फॉर वॉकिंग लाइट हार्टेडली आई केयर नॉट विदर। वो किसी के बारे में नहीं सोच रहा था, वो बहुत ही लाइटली, वह बहुत ही आराम से तुर रहा था, यानी कि वॉक कर रहा था। नेक्स्ट रीड करते हैं गाइस। इसके ना बस यही स्टोरी बताई गई है इसमें कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, एंड देन ओके। तो हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हम मेन में यहाँ पे पढ़ेंगे। How long is it since I went forth at the hour of summer sunrise? It is one of the greatest pleasures, physical and mental, that any man in ordinary health can grant himself. Yet hardly once in a year do mood and circumstance combine to put in it without one's reach. इसमें वो कह रहा है कि बड़ी मुश्किल से हमारा मूड बनता है हमें बाहर जाने, वॉक करने का, सुबह उठने का। और वह कह रहा है कि जो हमें सुबह उठ के जो ताज़गी मिलती है फिज़िकली और मेंटली, जो हमें अच्छा फील होता है, ये कोई भी आदमी, कोई भी ऑर्डिनरी मैन जो है अपने आप से ले सकता है। लेकिन हमारा मूड ही नहीं होता है सुबह उठने का और बाहर जाने का। The habit of laying in bed hours after broad daylight is strange enough, if one thinks of it, a habit entirely evil, one of the most foolish changes made by the modern system in the healthier life of the old time.
If my energies were equal to it, I would begin going to bed at sunset and rising with the beam of day. 10 to 1, it would vastly improve my health and undoubtedly it would add to the pleasures of my existence. जो बॉय है वो कह रहा है अभी कि सूरज उगने के बाद भी, लाइट पड़ने के बाद भी, ब्रॉड लाइट पड़ने के बाद भी, यानी कि सूरज उगने के बाद भी हम बेड पर लेटे रहते हैं. इफ़ वन थिंग्स ऑफ इट हैबिट एंटायरली इवल. ये पूरी तरह से बुरी हैबिट बनती जा रही है. जब बुरी हैबिट है हमारी कि हम सूरज उगने के बाद भी हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं. देखा ना हमने, जब हम 8-9 बजते हैं तो तभी बच्चे जो हैं वो उठते हैं. सूरज तो कभी का उग गया होता है 6 बजे का, एंड जो बाकी बच्चे हैं वो 8-9 बजे उठते हैं, है ना. तो उसकी जो हैबिट है वो इविल है, यानी कि बुरी हैबिट है. पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें जल्दी उठा देना चाहिए. तो आगे पढ़ते हैं हम. वन ऑफ द फूलिश चेंजेस मेड बाय द मॉडर्न सिस्टम इज़ द हेल्थियर लाइफ ऑफ द ओल्ड टाइम. जो मॉडर्न सिस्टम में जो चेंज हुआ है ना, सबसे ज़्यादा हेल्थ में चेंज हुआ है. क्योंकि पुराने समय की हेल्थ, जो लोगों की हेल्थ थी, बहुत ही कह लो कि वो लोग जो थे वो बहुत ही ब्रेव होते थे. वो सुबह उठ जाते थे एंड वॉक करते थे. एंड आज क्या होता है कि लोग अपना बस सुबह उठते हैं और फ़ोन पकड़ते हैं एंड देन बस बाहर जाने की उनकी इच्छा ही नहीं होती. सो नेक्स्ट पढ़ते हैं. इफ़ माई, इसे रब कर देती हूँ मैं. If my energies were equal to it, I would begin going to bed at sunset and rising with the beam of day. 10 to 1, it would vastly improve my health and undoubtedly it would add to the pleasures of my existence. वो कह रहा है कि अगर मेरी इक्वल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती तो मैं I would begin गोइंग टू बेड एट सनसेट, मैं सनसेट तक अपने आप को चलता फिरता, यानी कि कह लो कि वॉकिंग पे वॉक करता रहता. एंड राइजिंग विद द बीम ऑफ डे 10 to 1, इस तरीके से अगर मैं वॉक करता तो मेरी हेल्थ जो अच्छी से इम्प्रूव हो जाती. एंड अनडाउटली इट वुड ऐड टू द प्लेजर, एंड मुझे वो बहुत ज़्यादा खुशी भी प्रदान करती. व्हेन ट्रैवलिंग आई हैव नाउ एंड देन वॉच द सनराइज़. वो कह रहा है कि जब मैं जब मैं कर रहा था ट्रैवलिंग, आई हैव नाउ एंड देन वॉच दी सनराइज़, मैंने अभी और ट्रैवलिंग के दौरान पे सनराइज़ को देखा है. एंड देख चुका हूँ मैं. एंड ऑलवेज विद फीलिंग्स ऑफ ग्रेट डिलाइट अनलाइक एनीथिंग प्रोड्यूस इन मी बाय अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर. इससे बहुत ही फीलिंग ऑफ ग्रेट मिलती है, यानी कि ग्रेट फीलिंग मिलती है, बहुत खुशी होती है जो कि कोई और नहीं दे सकता है हमें. यानी कि स्काइज़, इस जो पूरे पेज में ये बताया गया है कि जो लोग हैं सुबह वॉक नहीं करते, अपने बिस्तर पर पड़े रहते हैं, फ़ोन चला लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं. इससे उनकी जो हेल्थ है बहुत ही बिगड़ती है. एंड धीरे धीरे वह बीमार होते जाते हैं. तो इसमें बताया गया है कि हमें सुबह उठना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, एंड इससे बड़ी खुशी हमें और कोई नहीं दे सकता. ओके, तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 16. मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो सके. I remember daybreak on the Mediterranean, the shapes of islands growing in the hue after of tenderest light until they floated amid a sea of glory and among the mountains crowning height. One moment a cold paleness, the next soft glowing under the touch of rosy fingered goddess. उसे याद है, उस बॉय को याद है कि जब उसने सनराइज़ को देखा है और वो नेचर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे पहाड़ों पर रोशनी पड़ती है, कैसे आइलैंड पर पड़ती है. तो हमें यहाँ पर वह आइलैंड के बारे में बता रहा है और सीज़ के बारे में, ओशंस के बारे में बता रहा है कि कैसे हमें खुशी फील होती है, कैसे लाइट पड़ती है और कैसे उन पर आइलैंड पर, माउंटेन्स पर लाइट पड़ती है. एंड देन फीलिंग ऑफ डिलाइटफुल हमें मिलती है.
सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, दीज आर द थिंग्स आई शैल नेवर सी अगेन, थिंग्स इन डीड सो परफेक्ट इन मेमोरी शुड रीड टू मेक दैम अनक्लियर बाय अ न्यू एक्सपीरियंस, माई सेंसेज आर सो मच कैसे, पता नहीं क्या लिखा है, आया ही नहीं है बीच में, सो आई थिंक ड्यूलर लिखा हुआ है, डू नॉट शो मी वट वंस दे डिड। वो कह रहा है कि ये जो थिंग्स हैं आई शैल नेवर सी अगेन, मैं कभी देख नहीं पाऊँगा, ये बहुत ही परफेक्ट मेरी मेमोरी में, सच्ची में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मेरी मेमोरी में स्टोर हो चुकी है, शुड रीड टू मेक दैम अनक्लियर बाय अ न्यू एक्सपीरियंस। सो जब हम किसी चीज़ को देख लेते हैं ना अपनी आँखों से, तो हमें वो चीज़ हमारी मेमोरी में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है। मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे हम मान लीजिए कि हमने आगरा की, गोल्डन टेम्पल की एंड और ज़्यादा जो प्लेसेस हैं वो हमने पिक्चर्स में देखी हैं, तो हमें वो अच्छी तरह से याद नहीं रहेंगी, जैसे उनके कितने दरवाजे हैं, वहाँ पर हम क्या क्या कार्य जो स्थल हैं, ठीक है, वो हमें अच्छे से याद नहीं रहेंगे। जब हम जाकर उसे देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो तब हमें अच्छे से याद रहेंगे कि हाँ वहाँ पर ताजमहल, उसके इतने दरवाजे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मार्बल्स लगी हुई हैं, और गोल्डन टेम्पल में कह सकते हैं बाहर जाएंगे तो जलियांवाला बाग आएगा एंड देन मोर। ओके, सो एक्सपीरियंस बता रहा है वो अपना। सो गाइज़ वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, 12 मिनट की तो हो चुकी है, 12 मिनट की होने वाली है, तो गाइज़ वीडियो ऑटोमेटिकली लंबी हो चुकी है, तो मैं इस चैप्टर को हाफ में छोड़ रही हूँ, और ये पार्ट 1 है हमारा, तो पार्ट 2 मैं बनाऊँगी, तो वो जल्दी आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताना मुझे, ते एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड अपने और दोस्तों को भी सेंड कीजिए हमारी वीडियो, तो हमारा इससे मोटिवेशन बढ़ता है, हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, एंड इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है ना, कोई लाइन समझ नहीं आ रही है, वैसे तो हमें इसमें ऊपर से पढ़ेंगे हम, बिकॉज़ ये है तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि अरे हमें सुबह उठना चाहिए, ठीक है, इससे हमारी हेल्थ ख़राब होती है, तो हम इसे ऊपर से पढ़ेंगे एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो उसकी मैं अच्छे से आपको एक एक लाइन करके मैं आपको समझा दूँगी, उसकी वीडियो बना दूँगी उसकी मैं। तो प्लीज़ गाइज़ पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।